WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर गेम्स मैच बिकॉज रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर ने आज अपनी इसके अंदर एंट्री बना ली है और साथ के साथ दिस वाज द फाइनल एवर मंडे नाइट रॉ फॉर जॉन सीना। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई आज की इस मंडे नाइट रॉ ने कमाल कर दिया। क्या मोमेंट्स थी, क्या मैचेस थे और स्मैकडाउन तो भाई बच्चा लग रहा है भाई, जो भी पैदा भी नहीं हुआ मंडे नाइट रॉ के सामने। अगर हम इसको कंपेयर करें ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं भाई क्या कमाल का शो था आज, क्या मोमेंट्स हमें देखने को मिली और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मेन इवेंट में हुआ है जो मुझे पता है लोग उसके पीछे बावले होते चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सारी चीजों की। जॉन सीना से शुरुआत में करना चाहता हूं बिकॉज ऑलमोस्ट 18,000 लोग आज इस मैडिसन स्क्वायर गार्डन की अरीना में, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस अरीना में जॉन सीना के लिए आए थे बिकॉज उनकी आखिरी मंडे नाइट रॉ थी। इस फेयरवेल टूर में जॉन सीना जो अपीयर हुए हैं मंडे नाइट रॉ पे, इसके बाद कभी भी वो रॉ पे हमें मैच लड़ते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये स्पेशल नाइट थी और जो ओवेशन था, जो रिएक्शन था जॉन सीना का, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल रिएक्शन। लोग इतने टाइम तक सिर्फ सीना के लिए चैंट करते रहे, थैंक यू सीना करते रहे और जॉन सीना ने एक शब्द नहीं बोला था। उसके बाद अलीशा टेलर ऑब्वियसली एक कमाल का इंट्रोडक्शन देती हैं जॉन सीना को और उसके बाद सीना बात करते हैं कि कैसे ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्स हैं उनके करियर की, बट उनको इंटरप्ट करने के लिए बाहर आ जाते हैं एक बार फिर से डोमिनिक मिस्टीरियो। ऑब्वियसली बहुत सारे रूमर्स थे शो से पहले कि क्या क्या हो सकता है, किस डायरेक्शन में WWE जा सकती है, तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आखिर डोमिनिक बाहर आ गए हैं। वो आके दोबारा से एक रीमैच मांगते हैं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और जॉन सीना कहते हैं लगता है डोमिनिक तू कभी सीखेगा नहीं कि किस अरीना में किस टाइम पे तेरे को बाहर आना है, तेरे को कभी समझ नहीं आती है। मैं ये मैच एक्सेप्ट करता हूं, लेट्स हैव इट राइट हियर राइट नाउ। लेकिन डोमिनिक कहते हैं भाई हर बार तेरे तरीके से मैं नहीं चलूंगा जॉन, अब ये मैच जो है वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर होगा, मेरे होम टाउन में होगा, सैन डिएगो कैलिफोर्निया के अंदर। और वो कहते हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि वहीं पे मैच होगा, आज तो कुछ नहीं होने वाला। जॉन सीना उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है वो टाइटल मैं सर्वाइवर सीरीज में ऑन द लाइन डालूंगा, लेकिन लोगों को आज मैंने प्रॉमिस किया था कि यहां मैं तुम्हें एक मैच दे के जाऊंगा अपनी फाइनल रॉ में, उसके लिए मुझे एक अपोनेंट चाहिए। टाइटल का मैच हम देख लेंगे सर्वाइवर सीरीज में, अभी तू मेरे सामने आ जा 1-on-1 इन अ मैच। डोमिनिक मिस्टीरियो इससे पहले कुछ बोलते, फिन बैलर, जेडी मैकडोना बाहर आ जाते हैं और फिर डोमिनिक कहते हैं कि आज यहाँ पे कोई मैच तो नहीं होगा जॉन, लेकिन तेरी बीटिंग जरूर होगी। और बाहर आते हैं उसके बाद शेमस और रे मिस्टीरियो सेव करने के लिए जॉन सीना को, जो कि ऑब्वियसली बहुत रीजन से सीना के करियर के साथ जुड़े हैं, काफी राइवलरीज रही हैं इनकी। लेकिन यहाँ पे एक टैग टीम मैच के अंदर एक कन्वर्ट होता है जो कि फाइनल मैच था फॉरएवर जॉन सीना का मंडे नाइट रॉ पे। और यहाँ पे हमें देखने को मिला है 6-man टैग, जिसकी पूरी स्टोरी यही थी कि जॉन सीना को हॉट टैग जाएगा, रे मिस्टीरियो पे बहुत देर तक अटैक होता है और फाइनली जब सीना यहाँ पे हॉट टैग लेके अंदर आते हैं तो मैच का मोमेंटम बेबी फेस टीम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। 10 बीट्स ऑफ द बार्ड रन देखने को मिला, यहाँ पे तीनों लगाते हैं यहाँ पे अपने अपने अपोनेंट्स के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे तीनों 5 नकल शफल भी लगाते हैं रिंग में, उसके बाद तीनों फिनिशर्स अपने लगाते हैं एंड फाइनली जॉन सीना गेट्स द विन फॉर हिज टीम। तो जो मोमेंट्स थी ना, जो कहते हैं बनानी चाहिए थी WWE को, वो अच्छे तरीके से बनाई। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा हम कुछ मांग सकते थे इस पॉइंट पे, बिकॉज अभी आई डोंट थिंक सीना आज रॉ पे टाइटल हारने वाले थे, तो टाइटल मैच करने का कोई इतना फायदा नहीं था। तो जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व करे जा सकते हैं एक मैच में, वो बेस्ट सॉल्यूशन था। मैच के बाद देखने को मिलता है कि रिंग साइड पे डोमिनिक की बहस हो जाती है, एंड्रू शूल्स थे वहां पे जो कॉमेडियन है, और उसके बाद एक NFL के प्लेयर थे कैम स्कैटिबो और इनके साथ पूरी लड़ाई वड़ाई हो जाती है भाई, यहाँ पे हाथापाई हो जाती है जजमेंट डे की। ये थोड़ा फन था। इसके बाद बात कर लेते हैं तो स्टेफनी वकेर आई थी निकी बेला के एक्शंस पे रिएक्ट करने के लिए, लेकिन एक बार फिर से निकी बेला अटैक कर देती हैं स्टेफनी को और वो कहती हैं कि मैं WWE में वापस इसलिए नहीं आई थी कि तेरी एक साइड किक बन सकूं, तेरे को चीयर कर सकूं, मैं वो करने आई थी जो एक टाइम पे मेरा था, इस डिवीजन पे वापस टेक ओवर करना चाहती हूँ, ये चैंपियनशिप जीतना चाहती हूँ। और ये मैच ऑफिशियल हो चुका है वॉर गेम्स के लिए, निकी बेला वर्सेस स्टेफनी वकेर। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो जॉन सीना के लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में हमें एक बड़ा सरप्राइज आज देखने को मिला, बिकॉज सोलो सिकोआ के सामने लड़ने आ गए थे डॉल्फ जिगलर। जी हाँ, निक नेमेथ अभी करंटली TNA के लिए साइंड है, लेकिन जिस तरीके से WWE मैट कार्डोना नहीं जैक राइडर को वापस लेके आई, बिल्कुल आज वैसे ही वो निक नेमेथ को नहीं डॉल्फ जिगलर को वापस लेके आए और कमाल की पॉप थी। न्यूयॉर्क ऑलवेज लव्स डॉल्फ जिगलर, लेकिन आज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं जीत जाना चाहिए था।
बहुत अच्छा मैच उन्होंने दिया, जिग जैग भी लगाया, लेकिन वो हार जाते हैं। कमाल का सेल था सोलो स्पाइक के ऊपर जिगलर का, बट सोलो सिकोआ को यहाँ पे विक्ट्री दी गई है। अब मुझे समझ आता है कि सोलो भी एक इंपॉर्टेंट फ्यूड में है, स्मैकडाउन में एमएफटीज के साथ जो है वो लड़ रहे हैं Y6 के अगेंस्ट, तो वो समझ आता है, लेकिन क्या फायदा इन लोगों को वापस लेके आने का, क्या फायदा ये सारा नॉस्टैल्जिया में लोगों को डुबोने का अगर वो कहीं पे लीड ना करे। ऑब्वियसली सारे लोग तो आगे तक नहीं पहुंच सकते, एक शौक तो हमें देखने को मिल सकता है कि ऑलमोस्ट फाइनल तक एक बंदा पहुंच गया जो इस कंपनी में भी नहीं था, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था इस टूर्नामेंट का, जब जॉन सीना ने अनाउंस किया था कि भाई इसके अंदर कंपनी के बाहर के लोग भी आएंगे, लेकिन सारे आके एक ही मैच में हार जाएंगे। वो समझ आता है कि WWE की क्या थ्योरी है भाई, कि हम तो अपने लोगों को जितवाएंगे, इनको सिर्फ हम नॉस्टैल्जिया के लिए और बूस्ट के लिए और टिकट्स के लिए लेके आएंगे, थोड़े व्यूज बटोर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। ये WWE की वहां मेंटालिटी है। मैच में कोई कमी नहीं थी और यहाँ पे सोलो सिकोआ जीत चुके हैं। जो दूसरा मैच आज हमें देखने को मिला वो था गुंथर का रिटर्न हुआ, पहली बात तो अपने पुराने थीम सॉन्ग के साथ। NXT के वॉल्टर वाले थीम सॉन्ग को वापस लेके आ चुके हैं वो, और उनका मैच हो रहा था अगेंस्ट जेवॉन एवंस। मेरे हिसाब से इस मैच ने तो भाई तूफान ला दिया। आज क्या मैच हमें देखने को मिला है। गुंथर ऐसा लगता नहीं है इस बंदे को कभी रिंग रस्ट होगी, और जेवॉन एवंस की जहां तक बात है, ऑब्वियसली वो एक फ्यूचर बड़े स्टार बन सकते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी है, और आज उन्होंने वो दिखा दिया। हर वो चीज करी, हर वो रिवर्सल लगाई, लेकिन गुंथर इस गुंथर, और गुंथर इस मैच को जीतने वाले हैं। तो क्लासिक दिया इन लोगों ने, लेकिन गुंथर एडवांस कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो जो अब आगे के मैचेस बनते हैं लास्ट टाइम इज नाउ में, वो या तो गुंथर वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, कार्मेलो हेज में से कोई एक होगा, और दूसरी तरफ सोलो सिकोआ का मैच बैलर या फिर पेंटा से हो सकता है। तो अभी तक तो ये सारे नाम देखते हुए ये लगता है कि गुंथर ही जीतने वाले इस टूर्नामेंट को, पर इंटरेस्टिंग रहेगा क्या WWE हमें एक शॉक दे सकती है या फिर नहीं। विमेंस डिवीजन में भी आज एक बड़ा टाइटल चेंज आया है, बिकॉज बेकी लिंच डिफेंड कर रही थी हर विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट मैक्सिन डुप्री। अब इस मैच को अगर हम कुछ महीनों पहले देखते तो हम कहते हैं यार ये क्या बकवास मैच कर रहे हैं यार, क्या मतलब है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से एलिवेट करा गया है मैक्सिन को, स्पेशली थैंक्स टू बेकी, वो मजा आ गया भाई। और आज क्राउड डेफिनेटली बैक कर रहा था मैक्सिन को, लेकिन वो इतनी इजीली इस मैच को जीत नहीं सकती थी, और वो चीज इस स्टोरी में एक्नॉलेज करी जा रही है, बिकॉज AJ ली इज बैक। रेसल पलूजा के बाद पहली बार AJ ली का चेहरा हमें देखने को मिला है, और उनकी वजह से बेकी डिस्ट्रैक्ट हुई, और मैक्सिन डुप्री जो है इस टाइटल को जीत चुकी हैं, कैप्चर कर चुकी हैं। और बैक स्टेज सेगमेंट में देखने को मिलता है कि भले ही बेकी तो मैच के बाद बहुत पागल हो गई, लेकिन मैक्सिन बहुत खुश हैं। वो AJ को थैंक यू बोलती हैं, और फिर AJ से पूछा जाता है क्या तू टिकेगी यहाँ पे, या फिर एक बार फिर से बस अपना चेहरा दिखा के गायब हो जाएगी। और AJ कहती हैं कि भाई बेकी को देखने के बाद ना मेरे को वो फायर फील हो रही है अपने अंदर दोबारा। और फिर रिया रिप्ली वहां पे आ जाती हैं बेसिकली AJ ली से बात करने के लिए, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद AJ ली को वॉर गेम्स मैच के लिए पूछा जाएगा, और वो सीधा उस वॉर गेम्स मैच में जाएंगी बेबी फेस टीम में। दूसरे मेंबर की बात करें जिसने आज इस बेबी फेस विमेंस टीम में एंट्री ले ली है, दैट इज शार्लेट फ्लेयर। बिकॉज अलेक्सा ब्लिस ने आके बाहर एक कमाल का प्रोमो कट किया, उनको वॉट चैंट्स हो रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन वो बोलती हैं कि भाई शार्लेट हमने इतना कुछ इकट्ठे कर लिया, आई डोंट नो कि अब तू मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही कि हम वो टाइटल दोबारा भी जीत सकते हैं, लेकिन अभी हमें तेरी जरूरत है। तो यहाँ पे जब अलेक्सा ब्लिस को अटैक किया जा रहा होता है हील टीम की तरफ से, पहले रिया रिप्ली और इयो स्काई बाहर आती हैं, बट फाइनली शार्लेट फ्लेयर सेव करती हैं एक कैंडो स्टिक के साथ आके। तो ये 4 लोग तो पूरे हो गए, और उसके बाद मुझे लगता है 5th मेंबर AJ ली होने वाली हैं। विमेंस साइड पे कौन रहेगा अभी फाइनल मेंबर, अभी भी आस्का ढूंढ रही हैं। बेली के पास वो गई, सीधा रिजेक्शन मिला। क्या लिव मॉर्गन की पॉसिबिलिटी बन सकती है नेक्स्ट वीक, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा अगर वो वापस आ सकती हैं। लेकिन इस शो की एंडिंग की अब हम बात कर लेते हैं, जो कमाल था, जबरदस्त था भाई, मजा आ गया देख के। और वो था मेंस वॉर गेम्स मैच का जो फिनाले अब सेटअप करा जा रहा है। ये दोनों टीमें फेस ऑफ करने वाली थी, और हील टीम की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी भाई इतनी स्टैक्ड है। ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड है, लोगन पॉल है, ऊपर से भाई तुम यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को डाल दोगे तो भाई तबाही प्रो मैक्स लेवल की बन जाती है बेसिकली। और यहाँ पे ये टीमें कुछ नहीं बोलती हैं एक दूसरे को, आके सीधा ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। और CM पंक जब रिंग में लोगन पॉल के साथ थे और सिग्नल करते हैं फॉर द गो टू स्लीप,
उसी समय ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजता है, आउट कम्स द बीस्ट इनकार्नेट। ब्रॉक लेसनर आते हैं बाहर, सीएम पंक वाज लेफ्ट शॉक्ड, और ब्रॉक लेसनर आके ऑब्वियसली सबको डिस्ट्रॉय करना चालू करते हैं। और उसके बाद ये पूरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पॉल लेवेक, ली फिटिंग, सारे ट्रेडमार्क के क्रेडिट्स लिखे आ जाते हैं। एंड देन बजता है ओटीसी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का म्यूजिक एंड द क्राउड गोज क्रेजी। और इतने टाइम बाद, आई डोंट नो कब ये लास्ट टाइम हुआ था, बट रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग जो है आमने सामने हो गए। और एकदम रोमन रेंस, भले उन्होंने ये बात बोली हो, मुझे पता है लोग कहेंगे ये लूप होल है स्टोरी में कि उसोस का चेहरा मैं देखना नहीं चाहता हूं क्रिसमस तक, कोडी के साथ मैं कभी टीम नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी वो वापस आ गए हैं और उन्होंने इस वॉर गेम्स मैच को ज्वाइन कर लिया है। ब्रॉक लेसनर के साथ उनकी ब्रॉल स्टार्ट होती है, सिक्योरिटी बाहर आती है, ब्रॉन्सन रीड कोशिश करते हैं सुनामी लगाने के लिए रोमन पे, जो कि नहीं लग पाती। इनफैक्ट एनवाईपीडी यहाँ पे हमें देखने को मिली, ऑब्वियसली ये फेक पुलिस थी, लेकिन पुलिस यहाँ पे देखने को मिल गई। भाई इतना माहौल ऐसा हो गया था यहाँ पे कि पूरा मतलब जिसे को कहते हैं ना गुंडागर्दी चल रही थी, और यहाँ पे पुलिस को आना पड़ गया भाई बीच में। और रोमन रेंस स्पीयर लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड को थ्रू द बैरिकेड, साथ में एक भाई पुलिस वाले को लपेट देते हैं वो भाई। तो वहां पे वो बहुत फनी था कि किस तरीके से पुलिस वाला भी मरा पड़ा है ब्रॉन्सन रीड के साथ। और रोमन रेंस जो हैं उन्होंने आज इस मंडे नाइट रॉ को एक फायर स्टेट पे खत्म करा है। ये वो टीमें हैं जो WWE 2K25 में हम बना के वॉर गेम्स वाला मैच खेलते हैं, जो इस पॉइंट पे WWE ने रियलिटी में क्रिएट कर दिया है। और फाइनली अगर टीम्स हम देखें जो बन गई हैं मेंस की वॉर गेम्स के लिए, एक तरफ हैं ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर द विजन, लोगन पॉल के साथ, ड्रू मैकिंटायर के साथ, ब्रॉक लेसनर के साथ, और दूसरी तरफ खड़ी है कमाल की एवेंजर्स लाइक बेबी फेस टीम, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स, और उसके बाद इसमें ऐड कर दो द ऊसोस, जे एंड जिमी को, एंड फाइनली द ओनली द ओरिजिनल द OTC1 ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। भाई क्या होगा इस मैच के अंदर जब ये सारे दो स्टील केजेस का पार्ट बन जाएंगे। अनबिलीवेबल एंडिंग टू मंडे नाइट रॉ। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।